कान्तिशितामृसति निंदित सारदेन्दुर यत्रैकतो बिलशिताम शितांग शोभान वृंदावने विकृतया मुनिमांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। जय श्री राधे। मैं आचार्य पंडित अजय शर्मा आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आया हूँ, जो कि योगिनी एकादशी से संबंधित कथा है। जो भी भक्त इस आषाढ़ महीने में पड़ने वाली योगिनी एकादशी व्रत की कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी माता का भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण उनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर के इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिलती है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस एकादशी का व्रत धारण करने से कुष्ठ रोग, चर्म रोग जैसी भयंकर बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। ये इस एकादशी का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकनाथ, हे केशव, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, सो ये सब जानकारी मुझे विस्तार से दीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं पुराण में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर के श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रख करके अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर के क्यों नहीं आया है। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास आकर के बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर के राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और उसे
पूर्व जन्म की पूरी बात याद रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमाचल पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देख करके हेममाली वहां पर गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा, विलाप करने लगा। हेममाली को देख करके मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और यह भयंकर कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर के हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ला करके से पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर के भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज, कोई मेरे लिए ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक धारण करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर के हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपने स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। और प्रिय मित्रों, योगिनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करके उसके नीचे दीप जलाना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसके साथ ही तुलसी माता की सेवा करने से भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो लोग व्रत रखने में असमर्थ हैं उनके लिए एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और उचित अनुष्ठान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करना भी उतना ही लाभकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी की कथा सुनने से हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर महान आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुशासित है जो शारीरिक या मानसिक बीमारियों से राहत चाहते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ सुनते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें। जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। ऐसा लिखने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा भाव भी बढ़ता है। तो प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना एवं बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आप निरंतर हंसते मुस्कुराते रहें, यही हमारी विष्णु भगवान से
प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।